गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी श्रोताओं का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वीडियो की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, जो आपके अंदर समझदारी विकसित करेगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और इसी बात को अपनी प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। रामू और उसकी पत्नी एक घोड़े पर बैठ करके अपने घर जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने देखा तो कहने लगे कि कितने निर्दयी और कितने दुष्ट लोग हैं। घोड़े पर दो दो लोग सवार हैं, बेचारा घोड़ा थका जा रहा है, इन लोगों को ज़रा भी दया नहीं आ रही है। कितने ही नालायक लोग हैं। ऐसा सुन करके रामू और उसकी पत्नी ने सोचा कि बात तो सही है कि हम दो दो लोग एक घोड़े पर बैठे हैं और घोड़ा थक रहा होगा। ऐसा सोच करके रामू घोड़े से नीचे उतर आया और पत्नी को घोड़े पर बैठे रहने दिया। वो पैदल चलने लगा। तभी रास्ते में एक कुआं पड़ा, वहाँ पर चार औरतें पानी भर रही थी। उन्होंने जब देखा कि रामू की पत्नी घोड़े पर बैठी है और रामू पैदल चल रहा है, तो वो कहने लगी कि कैसी चौधराइन, जैसे देखो घोड़े पे चढ़ी बैठी है, ज़रा भी शर्म नहीं आती है। पति पैदल चल रहा है और अपना चौधराइन के जैसे घोड़े पे चढ़ी बैठी हैं, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। ये सुन करके रामू की पत्नी को बहुत ही लज्जा महसूस हुई और उसने अपने पति से कहा कि आप घोड़े पर बैठ जाइए, मैं पैदल चलूँगी। और ऐसा ही हुआ। रामू घोड़े पर बैठ गया और उसकी पत्नी पैदल चलने लगी। थोड़ी दूर चलने पर रास्ते में बाजार पड़ी। बाजार में कुछ लोगों ने देखा तो पत्नी पैदल चल रही थी और पति ऊपर बैठा था, तो कहने लगे कितना ही नालायक पति है, बिल्कुल भी महिला का सम्मान नहीं करता है। अपना बादशाह के जैसे, राजा के जैसे घोड़े पे चढ़ा बैठा है और कोमल और नाजुक पत्नी पैदल चल रही है, कितना ही बेशर्म है ये। इतना सुनते ही रामू नीचे उतर आया घोड़े से और पति पत्नी दोनों लोग खुशी खुशी घोड़े की डोर पकड़ करके चलने लगे अपनी घर की ओर। और ये अपने मन में सोच रहे थे कि अब हम तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, दोनों लोग पैदल चल रहे हैं, घोड़ा पीछे पीछे चल रहा है, अब लोग हमें कुछ नहीं कहेंगे। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही कुछ लोगों की टोली जा रही थी। उन्होंने देखा तो वो सब हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से। रामू ने देखा कि वो सब उनको देख के हंस रहे हैं। फिर वहाँ से आवाज़ आई जिसमें ये कहा जा रहा था कि कितने बेवकूफ़ और मूर्ख लोग हैं, घोड़ा किस लिए ख़रीदा है। जब घोड़ा लेके चल रहे हैं तो घोड़े पे बैठ जाएं, पैदल चलने की क्या ज़रूरत है। इतना सुनना था कि रामू की पत्नी ने क्या किया कि अपने कानों में रुई ठूस ली और भाग कर अपने गांव पहुँचे। गांव पहुँचते ही उन्होंने मुखिया जी से मुलाकात की। मुखिया जी ने उनका चेहरा देखा उतरा हुआ, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ रामू, क्या बात है। तो रामू ने पूरा वाक़या कह सुनाया। तब मुखिया जी बोले कि रामू, ये लोग हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तुमको लोगों की बातों को नहीं सुनना है, अपने कार्य में लगे रहना है। भगवान ने, ईश्वर ने आपको बुद्धि विवेक दिया है, उसका प्रयोग करना है। क्या सही है क्या गलत है खुद से समझना है। अगर आप लोगों की बातों को सुनते रहेंगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो लोग हैं, कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। ये वो लोग हैं, जब आपके पास कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, तो भी आपको ही इसका ज़िम्मेदार बनाते हैं। और ये वही लोग हैं, जब आपके पास संपन्नता होती है, आपके पास सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो आपको सर पे बिठा लेते हैं। ठीक है, लोग वही हैं और आपकी परिस्थितियां बदलते ही उनके वक्तव्य भी बदल जाते हैं। तो इसीलिए लोगों की फिक्र ना करें, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों को इग्नोर करना सीखें, क्योंकि लोग कभी भी आपको बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वो ही लोग जो आपके हितैषी बनने का नाटक करते हैं, जैसे ही वो ये जान जाते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ बेहतर कर रहे हैं, या हो सकता है कि भविष्य में आप कुछ बड़ा प्राप्त कर लेंगे, तो उनको ईर्ष्या और जलन होने लगती है और वो आपके मार्ग में रोड़े अटकाना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल भी लोगों की पीछे खींचने वाली, यानी टांग खींचने वाली बातों पर ध्यान ना दें।
अपने लक्ष्य पर फोकस करें, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें। और ये जो लोग हैं, ये लोग तब बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं जब आपका बुरा समय चल रहा होता है। उल्टा आपका मजाक बनाने आ जाते हैं। आपका बुरा समय अगर चल रहा है तो बोलते हैं कि बुरे समय के लिए ज़िम्मेदार आप ही हैं। और जब अच्छा समय आ जाता है तो यही लोग उसी मुंह से, जिस मुखार बिंदु से आपकी कभी ये आलोचना करते रहते थे, उसी मुंह से कहते हैं कि मैं तो पहले से ही जानता था कि ये व्यक्ति ज़रूर कुछ बड़ा करेगा। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। ये सॉन्ग भी है और बहुत सटीक बना हुआ है। आप सभी को चाहिए कि लोगों की बातों को ज़्यादा दिल से ना लगाएं, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित रखें और कोशिश करें कि आपके कार्यों से दूसरों को दुख ना पहुँचे, और ये भी कोशिश करें कि दूसरे के सुख के लिए आपको दुख ना पहुँचे।